ब्यूरो चीफ लाहौर खावर अब्बास हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले खावर से बात करते हैं। खावर, जाहिर है अब सबकी नज़रें हैं कि अब कल तक तो ये खबर थी कि अभी तक तो इस्तीफ़ा ही नहीं आया है। गवर्नर ने कहा कि मेरे पास तो इस्तीफ़ा ही नहीं पहुंचा है। उस पर परवेज़ इलाही भी खासे शशोपंज का शिकार नज़र आए। कल रात तक ये बातें सामने आती रहीं कि वो अब दबाव डालेंगे कि अब उन्होंने क्या फ़ैसला करना है। तो अब क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? अगर इस्तीफ़ा आ भी जाता है तो परवेज़ इलाही की सिचुएशन कहाँ पर स्टैंड करती है? देखिए सुमैया, जो है वो गुज़श्ता रोज़ तस्दीक की गई कि शाम को गवर्नर हाउस के सेक्रेटेरिएट की जानिब से कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा जो है वो उन्हें मौसूल हो चुका है। अब इसके बाद मामला है गवर्नर साहब के इस्तीफ़ा मंजूर करने का। आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद जो है वो भी लाहौर में आ रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एक अलविदाई मुलाकात का भी इंतज़ाम किया गया है जो कि CM सेक्रेटेरिएट में होगी। मुख्तलिफ़ मेंबरान सूबाई असम्बली को वज़रा को मदऊ किया गया है, जबकि शेख रशीद ने भी ये बयान दिया है कि आज हो सकता है मुमकिना तौर पर आखिरी तकरीब में बतौर वज़ीर आला जो है उस्मान बुज़दार शामिल हों। वकारुन्निसा कॉलेज है रावलपिंडी का, जिसके इफ्तिताह की तकरीब की जाएगी और यहाँ पर तमाम मेंबरान सूबाई असम्बली को इकट्ठा भी किया जा रहा है, वज़रा को भी इकट्ठा किया जा रहा है। साथ ही साथ जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं जिनको नामज़द किया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से नए वज़ीर आला पंजाब के लिए, उन्होंने भी अपने राब्ते तेज़ कर दिए हैं। गुज़श्ता रोज़ भी इससे कबल भी हमारी वज़ीर आला पंजाब के काबीना के खसूसी जो करीबी अफराद हैं उनसे भी बात हुई तो उनका यही कहना था कि वज़ीर आला जो है वो पूरी तरह से मुतहर्रिक है। जो हुक्म इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया है उस पर अमल दरामद करवाने के लिए कि चौधरी परवेज़ इलाही को नया वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करवाया जा सके। दूसरी जानिब जो परवेज़ इलाही हैं वो ख़ुद भी इसके लिए खासे मुतहर्रिक हुए हुए हैं और वज़ीर आज़म की जानिब से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और स्पीकर परवेज़ इलाही दोनों को टास्क दिया गया था कि जितने भी नाराज़ अराकीन हैं, मुनहर्रफ अराकीन हैं पंजाब के अंदर, उनसे बातचीत की जाए, उनसे भी मुलाकात की जाए। दूसरी जानिब जो नाराज़ अराकीन हैं उन्होंने मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखते हुए अब एक नया अलाइंस बना लिया है। तरीन ग्रुप, चीना ग्रुप और जो अलीम खान हैं उनका जो तर्जुमान है उनके आपस में राबते हुए हैं। एक कमेटी कायम कर दी गई है खालिद महमूद पे, गज़नफ़र अब्बास शीना पे और ओन चौधरी पे जो मुश्तमिल है। तीनों इनका कहना है कि हम मिलकर कोई सियासी फैसला करेंगे। लेकिन कल तक तो ये खबर आई थी कि अलीम खान ये कह रहे हैं कि वो परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे, तो क्या अब इसमें कोई तब्दीली आ सकती है इस फैसले में? नहीं समैया, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सबसे पहली बात तो इससे कबल जो प्रोग्राम्स हैं या हमारी जो खबरें हैं उसमें भी हम बता चुके हैं कि अलीम खान साहब जो है वो ज़ाती तौर पे अगर उनके पास कुछ अफराद मेंबरान सूबाई असम्बली उनके ज़ेर असर हैं या कोई करीबी दोस्त हैं तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, मगर ज़ाहरी तौर पर अभी तक अलीम खान साहब ने कोई ऐसा पावर शो नहीं किया है। कोई भी ऐसे अफराद, कोई भी ऐसा एक इजलास के जिसमें 2, 4, 10 मेंबरान सूबाई असम्बली शामिल हुए हों, अभी तक अलीम खान साहब की जानिब से ऐसा कोई इजलास नहीं हुआ है। जबकि तरीन ग्रुप का जो दावा है कि तकरीबन 35 अफराद उनके साथ हैं, मगर 19 अफराद की फहरिस्त तो हमारे पास भी मौजूद थी जो हमने मुतअद्दिद बार अपने नाजरीन को दिखाई, जिसमें से 3 अफराद वापस जो है वो वज़ीर आला के ग्रुप में जा चुके हैं, खुर्रम लगारी, रफ़ाकत गिलानी। और आज जो है तरीन ग्रुप का अहम इजलास हो रहा है खाकवानी साहब के घर पे, जहाँ पे उनका कहना है कि हम मजीद मशावरत करेंगे। मगर जो तरीन ग्रुप के करीबी ज़राए हैं, मेरी उनसे जब बात हुई है तो उन्होंने यही बताया कि जब तक वज़ीर आला पंजाब का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हो जाता, और तरीन साहब की जानिब से भी यही हदायत दी गई है कि जब तक वफाक का फैसला नहीं हो जाता तब तक तरीन ग्रुप कोई फैसला नहीं करेगा। अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे अमल किया जा रहा है तरीन ग्रुप की जानिब से, जबकि जो गज़नफ़र अब्बास शीना ग्रुप है अब उनके भी मुतालिबात सामने आ गए हैं। पहले ये दोनों ग्रुप जो हैं, जो तरीन ग्रुप है उनका ये कहना था कि हमारा माइनस बुज़दार तक सिर्फ मुतालिबा है, उसके बाद हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, मगर इनके भी मुतालिबात अभी जो है वो हमें तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मरकज़ में तो सूरत हाल अक्सर बदल चुकी है, मरकज़ में तो हुकूमत अक़लियत में आ चुकी है, अक्सरियत खो चुकी है, तो पंजाब में अगर सूरत हाल बचा भी लेते हैं तो मिलेगा क्या? पहली बात। दूसरी बात यह है कि परवेज़ इलाही जिन्होंने फैसला किया कि वो हुकूमत के साथ चलेंगे, लेकिन सारे इत्तेहादी जाके अपोजिशन के साथ बैठ गए, तो फिर वो क्या करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी अपना फैसला बदल लें अचानक? देखिए सुमैया, अभी गुमगू की सूरत हाल है। किसी को जो है अभी पंजाब के हवाले से वाज़े चीज़ें, और ऊपर आपको पता है जो एक नई डिबेट चली हुई है कि भाई चीज़ों को जो है वो मुसालहत के साथ आगे बढ़ाया जाए, उनका भी इंतज़ार है, क्योंकि दोनों जानिब ग्रुप्स के साथ पुराने गहरे रवाबत, तल्लुकात, मरासम रहे हैं। फिर साथ ही साथ आइंदा के सियासी फ्यूचर का, मुस्तकबिल का भी मामला है। तो ऊपर जो अफवाहें, आपको पता है कि हर लम्हा जो है वो कंडीशन तब्दील हो रही है इस्लामाबाद की, और वहाँ पर नई चीज़ें अब जिस तरह से
से एक नई मसालियत के हवाले से चीजें सामने बिल्कुल ऐसा ही है, और ना सिर्फ ये बल्कि रोज बरोज एक नई हिकमत अमली हुकूमत की दिखाई दे रही है। मैं आपसे बात करूंगी, गुलाम मुर्तज़ा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसमें एक लाइन, जी ऐड करें लाइन, इसमें एक लाइन ऐड कर लें। देखें जिस तरह के तमाम जो इत्तेहादी या नाराज अरकान हैं वो ये देख रहे हैं जिस तरह से वक्त से पहले फैसला लिया चौधरी परवेज इलाही ने, बकौल उनके कि उन्होंने जल्दी फैसला ले लिया, तो उन्हें जो है इस वक्त वो डगमगाती हुई जो किश्ती है उसके सवार हैं। तो इस वजह से कोई भी शख्स जो है वो जल्दी फैसला नहीं लेना चाह रहा, आखिरी लम्हे तक देखना चाह रहा है कि सूरत हाल क्या होगी ताकि महफूज फैसला किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।